यूपी टेट उर्दू सन 2026 के लिए कंप्लीट क्रैश कोर्स की दूसरी क्लास में मैं एम अली आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। पिछली क्लास में हमने इस्म, उसकी तारीफ़, उसकी किस्में और इस्म से मुतल्लिक अहम सवालात जो कि अलग अलग इम्तिहानों में पूछे जा चुके हैं वो डिस्कस किया। अब आते हैं दूसरी क्लास में हम ज़मीर को पढ़ेंगे, ज़मीर की किस्में जानेंगे और ज़मीर से मुताल्लिक़ जो सवालात इम्तिहान में पूछे जा चुके हैं वो भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए ज़मीर क्या है। ज़मीर वह अल्फाज होते हैं जो इस्म की जगह पर, इस्म के मकाम पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे वह, मैं, उस, मुझ और तुझ। जैसे मैं कहूँ कि अली एक अच्छा लड़का है, वह बहुत मेहनती है, तो मैंने अली लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फिर मैंने वह लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो मैं बार बार अली लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। अली एक अच्छा लड़का है, अली मेहनती है, अली पढ़ने में बहुत होशियार है, तो ये मैं बार बार नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक बार मैंने अली लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फिर उसकी जगह पे मैंने वह इस्तेमाल किया। अली बहुत अच्छा लड़का है, वो पढ़ने में बहुत तेज़ है, वह समझदार है, वो जल्दी सबक याद कर लेता है। तो जो मैंने अली के बदले वह लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इसी को ज़मीर कहते हैं। ज़मीर की कितनी किस्में हैं? तो ज़मीर की 5 किस्में हैं। कौन कौन सी? तो पहला है ज़मीर शख़्सी, उसके बाद ज़मीर इशारिया, तीसरी ज़मीर मौसूला, चौथी ज़मीर इस्तिफ़हामिया और पाँचवीं ज़मीर तनकीर। अब इन सभी ज़मीर की किस्मों के बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले ज़मीर शख़्सी था। ज़मीर शख़्सी क्या होता है? वह ज़मीर जो किसी फ़र्द या शख्स के लिए इस्तेमाल की जाती है उसे ज़मीर शख़्सी कहते हैं। हम बात करते वक्त अक्सर नाम न लेकर वह, मैं और तुम जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। हम जानते हैं कि मज़कूरा लफ्ज़ सिर्फ़ इंसानों के लिए ही इस्तेमाल होता है, इसीलिए इस लफ्ज़ को हम ज़मीर शख़्सी कहते हैं। ज़मीर शख़्सी की कितनी सूरतें होती हैं? तो 3 सूरतें होती हैं। एक होता है ज़मीर मुतकल्लिम, एक होता है ज़मीर हाजिर और एक होता है ज़मीर गायब। अब ज़मीर शख़्सी की जो तीनों सूरतें हैं उनके बारे में जानते हैं। ज़मीर मुतकल्लिम, मुतकल्लिम मतलब होता है बात करने वाला। अगर मैं बात करने वाला यानी मैं अपने बारे में अगर कुछ कहूँ तो वो ज़मीर मुतकल्लिम होगी। बात करने वाला अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसको ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं, जैसे मैं, मुझको। ठीक है, तो ये ज़मीर मुतकल्लिम है। कोई हम, हमें, हमको, हमारा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है तो ये भी ज़मीर मुतकल्लिम है। अब ज़मीर गायब क्या होता है? सॉरी, ज़मीर हाजिर पहले देख लो। ज़मीर हाजिर बात करने वाला अपने मुखातिब के सामने, सेकंड पर्सन के सामने जो कुछ बात कहता है उसे ज़मीर कहते हैं, ज़मीर हाजिर। ठीक है, अंग्रेज़ी से रिलेट करके अगर पढ़ना है तो देखो, जो ज़मीर मुतकल्लिम है उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जैसे आई, मी वगैरह होता है फर्स्ट पर्सन। और ज़मीर हाजिर जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है। ठीक है, यू। ठीक है, यानी कि बात करने वाला जिससे मुखातिब होता है उसको ज़मीर हाजिर कहते हैं, जैसे तू, तुम, तुझ, तुझको। अगर आप देखेंगे तो सभी के लिए यू अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ आता है, तो यू अगर अंग्रेज़ी से रिलेट करके देखेंगे तो ये सेकंड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन होता है ज़मीर गायब। ठीक है, तीसरे बंदे के लिए अगर कोई बात की जा रही है तो वो ज़मीर गायब है। वो ज़मीर जो नज़र से दूर रहने वाले यानी गायब के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उसको ज़मीर गायब कहते हैं। मैं आपसे गांधी जी के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं ज़मीर मुतकल्लिम हो गया, आप ज़मीर हाजिर हो गए और गांधी जी ये ज़मीर गायब हो गए। मैं फर्स्ट पर्सन, आप सेकेंड पर्सन और गांधी जी थर्ड पर्सन। ठीक है,
तो ज़मीर की पहली किस्म ज़मीर शख्सी और इसकी तीनों सूरतें आपने जान ली। ज़मीर की दूसरी किस्म है ज़मीर इशारिया। अमूमन गुफ्तगू में किसी चीज़ की जानिब, चाहे वो नज़दीक हो चाहे वो दूर हो, जब हम उसके लिए कोई शब्द या कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसको ज़मीर इशारिया कहते हैं। जैसे मैं कहूँ ये कलम, वो किताब, ये लड़का, वो आदमी, तो ये मैं इशारा करके कह रहा हूँ, तो इसको हम ज़मीर इशारिया कहते हैं। यह और वह जैसे अल्फाज इसमें आते हैं। उसके बाद ज़मीर मौसूला। ज़मीर मौसूला क्या होता है? वह ज़मीर जो किसी इस्म की हालत या उसका नामो निशान या पता बताते हैं तो उसको ज़मीर मौसूला कहते हैं। जैसे जो घर की हालत जानता है वही बता सकता है। जो लड़का मेहनत करता है कामयाबी हासिल करता है। जौन सा कलम चाहो ले लो या जो कलम चाहो ले लो, जो कुछ तुमने देखा साफ साफ बता दो। तो ये जो लफ्ज़ जो है, जो किसी इस्म की हालत या उसका नामो निशान का पता दे रहा है, तो ये जो लफ्ज़ जो है इसी को हम ज़मीर मौसूला कहेंगे। ज़मीर इस्तिफ़हामिया क्या होता है? इस्तिफ़हाम मतलब होता है सवाल पूछना। जो ज़मीर सवाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे ज़मीर इस्तिफ़हामिया कहते हैं। ये सिर्फ दो लफ्ज़ कौन और क्या के लिए, कौन और क्या, ये दो लफ्ज़ हैं जो ज़मीर इस्तिफ़हामिया में आते हैं। कौन का इस्तेमाल आमतौर से जानदार के लिए और क्या का इस्तेमाल आमतौर से बेजान चीज़ों के लिए होता है। जैसे दरवाज़े पर कौन है, तुम क्या बनना चाहते हो, तो ये कौन और क्या ये दोनों ज़मीर इस्तिफ़हामिया हैं। अब ज़मीर तनकीर, इससे पिछली बार यूपी टेट में सवाल आया था। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, इसमें कुछ को अंडरलाइन कर दिया था और पूछा था कि ख़त कशीदा लफ्ज़ में कौन सी ज़मीर है। तो आप कैसे जवाब देंगे? वह ज़मीर जो किसी गैर मुअय्यन चीज़ या शख्स के लिए इस्तेमाल हो तो उसे ज़मीर तनकीर कहते हैं। जैसे मुसीबत में कब कोई किसी का साथ देता है, तो कब जो है ये गैर मुअय्यन चीज़ है, तो ये ज़मीर तनकीर है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, देखो कुछ लफ्ज़ जो है ये गैर मुअय्यन चीज़ है तो ये ज़मीर तनकीर है। कोई नहीं बोलता, कुछ न कहो, ये सारी जो मिसालें हैं इसमें कोई कुछ ये ज़मीर तनकीर के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। कोई अशख़ास और अशिया दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कोई नहीं और कोई कुछ भी बोलता है, तुम कौन सी किताब लोगे, कोई सी भी दे दो। तो ये सब ज़मीर इस्तिफ़हामिया की मिसाल आपने समझ ली कि जो गैर मुअय्यन चीज़ या शख्स के लिए इस्तेमाल हो उसे हम क्या कहते हैं? ज़मीर तनकीर कहते हैं। अब आते हैं ज़मीर से मुतल्लिक़ सवालों पे। पहला सवाल कि वो लफ्ज़ जो इस्म की जगह इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं? वो लफ्ज़ जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो प्रोनाउन का कहलाता है और प्रोनाउन को ही उर्दू में ज़मीर कहते हैं। अगला सवाल है दरवाज़े पर कौन है, तो इसमें कौन को अंडरलाइन किया है और पूछ रहा है ख़त कशीदा लफ्ज़ में कौन सी ज़मीर का इस्तेमाल हुआ है। तो कौन ये सवाल पूछ रहा है और जिसमें सवाल पूछा जाता है वो ज़मीर इस्तिफ़हामिया होती है। अगला सवाल है कि वह कहानी जो सलमा ने लिखी बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पे जो लफ्ज़ है जो पूछ रहा है कि मुंदरजा बाला ज़ुमरे में ज़मीर मौसूला कौन है, तो ये जो लफ्ज़ जो है ना ये ज़मीर मौसूला है। अगला सवाल दर्ज़ेल में से कौन से जुमले में ज़मीर मुतकल्लिम का इस्तेमाल हुआ है। ज़मीर मुतकल्लिम मैंने बताया था जो खुद के लिए ज़मीर इस्तेमाल होती है। मैं चारों सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, तुमको बताना है कि किस में कौन सी ज़मीर है। मैं उर्दू का तालिबे इल्म हूँ, तो इसमें जो मैं है ना ये ज़मीर मुतकल्लिम है। तुम क्रिकेट अच्छा खेलते हो, तो ये जो तुम है ना ये ज़मीर हाजिर है, सेकंड पर्सन है।
वह एक मुअल्लिम है। तो ये जो लफ्ज़ वह है ये थर्ड पर्सन है यानी ज़मीर गायब है। तुम सब वतन परस्त हो, तो इसमें जो तुम लफ्ज़ है ये भी ज़मीर हाजिर है, सेकंड पर्सन है। तो हमसे ज़मीर मुतकल्लिम पूछ रहा है, तो मैं उर्दू का तालिब इल्म हूँ, इस जुमले में ज़मीर मुतकल्लिम है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। इस जुमले में जो लफ्ज़ कुछ है ये ज़मीर की कौन सी किस्म है, तो ये ज़मीर तनकीर है। मैं बाज़ार जाता हूँ में कौन सा ज़मीर है, तो मैं बाज़ार जाता हूँ, इसमें ये जो मैं लफ्ज़ है ये ज़मीर शख्सी है। या फिर अगर ज़मीर शख्सी की सूरतों में पूछे तो कौन सी सूरत है, तो ये वाहिद मुतकल्लिम है। लेकिन ये ज़मीर इस्तिफ़ामी गलत होगा, ज़मीर इशारिया ये भी गलत होगा, ज़मीर मौसूला ये भी गलत होगा। एक ऑप्शन है हज़फ वाला में से कोई नहीं, तो हज़फ वाला में से कोई नहीं ये हमारा सही होगा। तो हमने ज़मीर पढ़ लिया। एक क्लास में जल्द ही आप लोगों को पिछले साल के पेपर के सॉल्यूशन की भी दस्तयाब करा दूंगा। देखो पिछले साल के पेपर को बहुत ज़्यादा अहमियत दो। पिछली बार जो पेपर हुआ था सन 2021 वाला, जो कि जनवरी सन 2022 में जहाँ तक मुझे ख्याल आ रहा है हुआ था, तो वो वाला पेपर सन 2017 का ही पेपर का रिपीटेशन था। यानी 2017 के पेपर को 2019 में बहुत ज़्यादा रिपीट किया था। तो इसलिए यूपी टेट वालों ख़ुसूसी तौर से पिछले साल के पेपर्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से हल करो, ठीक है। एक एक ऑप्शन को डिस्कस करो। बाकी हम आपको सारे पेपर का सॉल्यूशन दस्तयाब कराएंगे और सिलेबस के मुताबिक क्लासेस भी चलाएंगे। मेरी थोड़ा सा मसरूफियात ज़्यादा थी पिछले कुछ दिनों में, इसलिए मैंने क्लासेस आप लोगों को नहीं दस्तयाब कराई। लेकिन इंशाअल्लाह अब कोशिश करूँगा कि आपके लिए रोज़ाना क्लासेस लेके आऊँ और इंशाअल्लाह आपका यूपी टेट में 30 में से कम 28 नंबर तो आना ही चाहिए, ठीक है। हमारे यहाँ से जो लोग पहले के पढ़े हैं 30 में से 30 नंबर भी लाए हैं। हालांकि मैंने जब इम्तिहान दिया था तो मेरा 29 नंबर ही आया था, ठीक है। ओवरऑल 124 आया था। लेकिन आप लोग 30 में से 30 लाओगे तभी मुझे ज़्यादा खुशी होगी। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली क्लास में। बेस्ट ऑफ लक। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। अल्लाह आप सबको कामयाब करेगा।